इस छोटे से द्वीप पर जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है, आबादी का संतुलन बनाए रखने के लिए तुरंत एक बुजुर्ग को मार दिया जाता है। अपने पोते को जन्म लेते हुए देखकर दादा ने बिना किसी हिचकिचाहट के चट्टान से कूदकर अपनी जान दे दी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके कूदने के तुरंत बाद डॉक्टर को पता चला कि महिला के पेट में जुड़वा बच्चे हैं। यानी सिर्फ दादा की जान जाने से काम नहीं चलेगा, द्वीप पर एक और इंसान की जान लेनी पड़ेगी। द्वीप की कमेटी ने तुरंत मीटिंग बुलाई और इस मामले को लेकर चर्चा शुरू कर दी। किसी ने सुझाव दिया कि इस बार नियम तोड़ दिया जाए और किसी द्वीपवासी को न मारा जाए। एक अतिरिक्त बच्चे से द्वीप के संतुलन पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन द्वीप के मुखिया ने इसका कड़ा विरोध किया। बाहर की दुनिया में इस समय भयंकर वायरस फैला हुआ था और यह द्वीप आखिरी सुरक्षित जगह थी, इसलिए 513 लोगों की आबादी का संतुलन किसी भी हालत में नहीं बिगड़ना चाहिए। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि इस बार पॉइंट सिस्टम के आधार पर किसी एक को बाहर किया जाएगा। द्वीप के हर इंसान के अपने पॉइंट थे। अच्छा काम करने पर पॉइंट बढ़ते थे और सजा मिलने पर पॉइंट काटे जाते थे। द्वीप के लोगों को 8 दिन का समय दिया जाएगा और अंत में जिस व्यक्ति के सबसे कम पॉइंट होंगे उसे मार दिया जाएगा। घुंघराले बालों वाले आदमी ने जब अपना नाम नीचे से तीसरे नंबर पर देखा तो वह डर के मारे तुरंत उठकर बैठ गया। अगर उसका नाम चुन लिया गया तो उसे जिंदा पिंजरे में बंद करके पानी में डुबोकर मार दिया जाएगा। यह सोचकर उसके पैर कांपने लगे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। लेकिन पास खड़े पीले बालों वाले लड़के ने उसे समझाया कि घबराने की जरूरत नहीं है। उसकी माँ ही द्वीप की मुखिया थी और वह किसी न किसी तरह उसकी मदद जरूर कर देगी। नीचे से दूसरे नंबर पर एक बुजुर्ग महिला थी। उसका स्वभाव थोड़ा अजीब था, इसलिए द्वीप के लोग भी उससे ज्यादा अच्छे से पेश नहीं आते थे। ऊपर से उम्र बढ़ने के कारण अब उसमें खेती का काम करने की भी ज्यादा ताकत नहीं बची थी। ऐसे में उसके लिए अपने पॉइंट बढ़ाकर नीचे की रैंक से बाहर निकलना काफी मुश्किल था। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।